नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो अभी सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और वो हैशटैग है खंडवा आदिवासी बचाओ। तो क्या है खंडवा आदिवासी, क्यों ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक वीडियो देखिएगा, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक परिवार को, अच्छे से बसे बसाए आदिवासी परिवार को बाहर निकाल दिया जाता है। पूरी गृहस्थी का सामान सड़क पर फेंक दिया जाता है और अब इस पूरे मंजर को देखकर सोशल मीडिया पर एक तगड़ी बहस छिड़ गई है और वो ये है कि बीजेपी आदिवासियों को हिंदू बनाने पर लगी हुई है। और हिंदू इसलिए क्योंकि हिंदूवादिता के नाम पर वो वोट आदिवासियों के ले सके, क्योंकि आदिवासियों के साथ जो चल रहा है, जो वो महसूस कर रहे हैं, जो प्रताड़ना वो सहन कर रहे हैं, उसे सहने के बाद तो वो सरकार को वोट देंगे नहीं। लोग यहाँ पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों की पहचान और आस्था का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए करती है सरकार। जब हक जमीन की बात आती है तो आदिवासी सड़कों पर रोने के लिए क्यों छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ वोट बैंक की राजनीति आदिवासियों का विनाश कर रही है। अब आप सोच सकते हैं कि किस कदर ये जो भावना है पूरी की पूरी जनता में पैरवी कर रही है। अब लोगों के मन में बस गई है ये चीज कि बीजेपी आदिवासियों के अगेंस्ट है। एक तरफ तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी इसी समुदाय से आती हैं, तो फक्र होता है कि उन्होंने आदिवासी समुदाय को मौका दिया राष्ट्रपति पद पर बैठने का। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ आदिवासी समुदाय को? ये जानना चाहती है आदिवासी समुदाय कि हर वो इंसान जो इस प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने देश के ज्यादातर आदिवासियों को हिंदू बना दिया है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना बहुत आसान होता है। सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को बर्बाद करने वाली पार्टी बीजेपी बन गई है। आप सुनिए, एक जोरदार बहस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस वीडियो में देखिएगा। आपने कहा था खंडवा जाओ, आपके कहने पे तोड़ने के बाद में व्यवस्था कुछ नहीं होती सर। तोड़ने के बाद में कुछ व्यवस्था नहीं होती है। मकान तोड़ देंगे फिर बाद में आप कुछ भी करो। हाँ, मन समझ था। हाँ, अरे ये तो फालतू है, ये कचरा है। ये कचरा नहीं है सर, ये हमारे लिए घर है। सो के गया हूँ, 8 दिन रह के गया हूँ। जो आदिवासी रहता है उसको ही पता रहता है, जो हवेली में रहता है उसको थोड़ी पता हो। हमारे लिए तो वो घर है ना, वो कचरा थोड़ी है, उसमें तो रहते हैं हम आदिवासी। आपने लिखित दिया था क्या? आपने लिखित दिया था क्या, बताओ? आप इतने बड़े अधिकारी होकर हमको लिखित छोटे बच्चों को नहीं दे सके हैं, तो हम कैसे लिखित में दे देंगे? आप बताओ। आपने हमको अवसर दिया था कि आप खंडवा जाओ, हैं? इस आप हमें समझ दे कि और कागज लगाओ। यदि गलत होगा तो सरकार हमें नहीं देगी साहब, उसके लिए समझ तो दो। कल नोटिस जारी करा, तोड़ दिया आपने। बात कर लो ना, उनके तो उस दिन कहाँ थे सर, जिस दिन बात कर ओंकारेश्वर में कर रहे थे, जब तो ये बात हुई नहीं, डायरेक्ट वहीं पे बता देना था कि मकान तोड़ेंगे। से बात करो। आपने कहा था स्टे के लिए लगाओ, लगाया कागज? हाँ, लगाया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, खारिज भी नहीं दिया। खारिज के लिए भी नहीं करा कि ये तोड़ा जाएगा। सर के आदेश से हम यहाँ आए हैं, आप उनसे बात एक सर को लगाया था हमने कागज, सर ने उस कागज पे खारिज नहीं करा था। यदि सर ने करा हो तो लिख के दे दे। एफडीएम साहब को जो कागज लगाया था इसके लिए, स्टे के लिए, उस कागज पे यदि सर ने खारिज करा हो तो बता दे सर हमको। हम बता रहे ना, उस कागज दिखाओ ना, दिखाओ। जो कागज हमने लगाया उस पे चाहिए हमको, ये नोटिस का कागज पे नहीं चाहिए। हमने जो कागज लगाया था स्टे के लिए, उस पे खारिज बताओ हमको। हमने जो कागज लगाया था उस पे खारिज दिखाओ हमको कि आपका मान्यता नहीं रखा जाएगा। बताओ हमको आप। अभी ये नहीं साबित करा किसको ये जमीन दी है। अरे ये छोड़ो, ये उसमें गरीब परिवार खा रहा, वो भी नहीं खाने दे रहा। आप बताओ, जिस दिन आप आमंत्रित कर दो उस दिन तो बात समझ में आएगी कि हाँ आपने इसको दे दी जमीन। उधर कागज पत्ता चलते तो इधर मकान हमको लिखित में। तो क्या लगता है आपको, खंडवा के आदिवासी सरकार को माफ कर पाएंगे? इस सारे वीडियो को देखने के बाद क्या कहना है आपका, लिखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। क्या आदिवासी समाज अपने साथ हुए इस अत्याचार को, इस प्रताड़ना को भूल पाएगा? क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।